नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 फ्राइडे का सेशन। और भारतीय बाजारों में हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद एक पुल अप देखने को मिला, रिकवरी देखी जा रही है। खासतौर से निफ्टी बैंक जो 300 पॉइंट ऊपर कर रहा है कारोबार। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जहां पर हमने देखा है 0.43% का इजाफा, लेकिन पूरा जोश जो है आज कॉन्सेंट्रेटेड तौर पर निफ्टी बैंक में ही देखने को मिल रहा है। इस बीच अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे और मिड कैप्स का हाल देखेंगे तो वहां से कंटिन्यूअस पोजीशनिंग तेजी की ही है। आज मिड कैप इंडेक्स 176 पॉइंट ऊपर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3:1 का रेशियो दर्शा रहा है। क्लियरली बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। आज तेजी कहां से है? बैंक्स की अगुवाई में तेजी हो रही है। इसके अलावा आप फार्मा कंपनियों को भूल नहीं सकते। डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज, टोरेंट फार्मा, ये स्टॉक्स है जो चले हैं आज। और ऑफ कोर्स एफएमसीजी काउंटर्स का थोड़ा बहुत साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बैंकों में एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक, वहां पर सबसे ज्यादा योगदान आता हुआ, करीब 1.1% तक की तेजी इस स्टॉक ने दिखाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर कल तक शॉर्ट के पोजीशंस कॉल किए गए थे, वहां पर तेजी का कॉल बन रहा है, खरीदारी हो रही है। और आईसीआईसीआई बैंक का भी योगदान है। आपको याद होगा कल आईसीआईसीआई बैंक में गहरे क्रैक्स दिखे थे और उसमें एक पुल बैक देखने को मिला है। तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और कोटक, ये वो 4 स्टॉक्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा तेजी की है और यहीं पर सबसे ज्यादा योगदान। एचडीएफसी बैंक में जो रौनक आई, जो यू टर्न आया है, उसका पूरा फायदा मार्केट एंजॉय कर रहा है। चलिए इस बीच हमारे जानकारों के रिटर्न्स की सिचुएशन क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बहुत ही दिलचस्प हफ्ता चल रहा है। नेक टू नेक मुकाबला कल तक था। अब कल 3:30 बजे तक कंसर्निंग मार्केट में एक सेल ऑफ आया। क्या स्थिति रही? तो रिटर्न्स अभी भी देखिए अच्छे खासे हैं। शिल्पावर लीडिंग पोजीशन में करीब 12% के रिटर्न्स इनके, 10.5% के रिटर्न्स के साथ नीरव दूसरे स्थान पर और प्रशांत 8.5% के रिटर्न्स दिखाकर गए कल दोपहर 3:30 बजे तक। सबसे पहले मार्केट पर एक व्यू मैं आपसे चाहती हूँ। कंसिडरिंग एक पुल बैक आया है और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला है। प्रशांत, इसको लेकर आप काफी कॉन्फिडेंट थे। अब नया ट्रेड निफ्टी में तेजी की तरफ ले रहे हैं या नहीं? जी हर्षा जी, एक होता है रिमूवल ऑफ वीकर हैंड्स। तो कल मुझे लग रहा है कि बिल्कुल उसी तरह की मोती, बट निफ्टी में बैंक निफ्टी, जैसे मैंने कल भी कहा था कि ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे वहां पे कन्विक्शन नहीं आ रहा था जब तक कि जो फ्यूचर्स है वो 44,350 के ऊपर नहीं गए, वो नहीं गए थे। और अभी अगर मैं निफ्टी को देखूं तो हम ऑलमोस्ट 18,840, जो टारगेट की मैं बार बार बात कर रहा था, वहां पे होवर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ मूव आएगा वो 18,880, यानी यहाँ से 40 पॉइंट ऊपर क्रॉस करने पे आएगा। तो जिनके पास पोजीशन है वो सबसे पहले 18,780 यानी 50 पॉइंट फ्यूचर्स पे, इसके नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दे। फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हो तो 50 पॉइंट के रिस्क हम ले ही सकते हैं। और मोमेंटम कब आएगा? तो जो नंबर मैंने दिया 18,880 के ऊपर, वहां से मुझे लग रहा है हमें और 60-70 पॉइंट मिलके हम 18,940 पे जा सकते हैं। वहां पे मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी कि इंडेक्स में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 19,000 के इमोशनल नंबर के लिए वेट करना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक नहीं होगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो बाद में एंट्री की जा सकती है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है 18,940 तक निफ्टी जा सकता है पोजीशन। 940 तक के लेवल्स, यानी कि फ्रेश हाइस की तरफ बढ़ने की पूरी तैयारी कर रहा है बाजार। नीरव, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्स पर कुछ बायस तेजी का बन रहा है या फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज्यादा ध्यान देंगे? नहीं, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड टू एवरीवन। देखिए, कल भी मैंने यही कहा था कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही बेटर है। कल के सेल ऑफ के बाद बैंक निफ्टी का चार्ट काफी वीक हो चुका है। 43,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ, अब वो रेजिस्टेंस बन गया है। आई बिलीव इवन दो फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत बाइंग आई है, देर आर चांसेस कि जो कल का सेल ऑफ है या कल की सेलिंग है वो वापस आ सकती है, स्पेसिफिकली इन बैंक्स। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक्चुअली मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढूंगा, डिफेंसिव स्टॉक्स में ज्यादा ट्राई करूंगा ऑन द लॉन्गर साइड। और ऑब्वियसली शॉर्ट के मौके भी अभी ढूंढने चाहिए फॉर टुडेज ट्रेडिंग इन केस निफ्टी और बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में नीचे आते हैं। बैंक सेकेंड हाफ में कुछ कूल ऑफ दिखा सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। शिल्पा, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अप्रोच सेम ही है। हमने काफ़ी कल बीटन डाउन देखा था और आज यहाँ पे गैप अप है और मेंटेन भी हो रहा है।
लेकिन वी आर अप्रोचिंग जो रेजिस्टेंस जोन्स है, फ्यूचर्स में बात करूँ तो 18,900 का अपना मेरा टारगेट है, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी 18,849 लिया ही हुआ है। तो अगर भी यहाँ पे और कुछ अपसाइड आता है तो हार्डली 20-30 पॉइंट्स का मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेटली कूल ऑफ आना चाहिए, यू नो, मे बी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, बिकॉज बैंक निफ्टी भी एकदम मेक और ब्रेक में ही है, और यहाँ पे ये सस्टेनेंस हुआ तो हम लोग नया रैली देखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे वापस से आपको एक सेल ऑफ ट्रिगर होते हुए मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच है, एंड निफ्टी में लिमिटेड अपसाइड अभी है। तो वेट एंड वॉच निफ्टी बैंक में, और निफ्टी में एक लिमिटेड अपसाइड क्लियरली। चलिए अब ट्रेड्स लेना फिर शुरू करते हैं। पहले तो शिल्पा का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये एक लीडिंग पोजीशन में है आज, और इनके जो ट्रेड्स हैं इन पर नजर डालेंगे तो एसीसी में कल प्रॉफिट बुक किया, और फार्मा में भी उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। शिल्पा, आज का नया ट्रेड क्या बन रहा है? जी हर्षिता जी, अभी मैं रेन पे यहाँ पे एक बाय कॉल लूंगी। रेन अभी स्पॉट में ट्रेड कर अराउंड 171, 171.3, तो यहाँ पे अभी एक बाय लेना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे 176 से 178 के टारगेट्स आपको बहुत जल्दी देखते हुए मिलेंगे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 169 का रहेगा। स्टॉप लॉस 169 का, 178 की तैयारी करता हुआ एक काउंटर। आपको याद होगा 10 रुपए नीचे स्टॉक को हमने स्पॉट किया था सीएनबीसी आवाज पर। अब टारगेट्स जो आ रहे हैं 178 के आसपास के आ रहे हैं, और 169 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। तो मोमेंटम है, और इनफैक्ट ये महीना लास्ट महीना है रेन के लिए, जो वायदे बाजार का ये हिस्सा बनेगा। फिर अगली सीरीज से आउट ऑफ एफएनओ जाएगा ये, और उससे पहले हमने देखा एक अच्छी खासी मोमेंटम ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ डिलीवरी बाइंग के भी अंश बने हैं। ये है पहला कॉल शिल्पा का। चलिए अब प्रशांत का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। प्रशांत ने एक तो आरती इंडस्ट्रीज कल बुक किया, एबी फैशन कल से आज में कैरी करके आए थे, उसमें आज सुबह में एग्जिट लिया 213 के लेवल पर, और अशोक लेलैंड में भी 163 रुपए 70 पैसे पर इन्होंने प्रॉफिट बांधा। तो प्रशांत बताइए आज का फ्रेश ट्रेड क्या है? जी हर्षा जी, सबसे पहले मैं ट्रेड जो लेना चाहूंगा वो है मन्नपुरम। करीबन 124.80, 124.90 के जोन में चल रहा है। यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 117 पोजिशनली होगा, 117। टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो करीबन 140 तक के होंगे, 140। मन्नपुरम कहा राइट आपने? जी 117 तक का स्टॉप लॉस और 140 तक का टारगेट में देख। ओके, तो मणिपुरम में एक बाय कॉल। नहीं, आप ये स्टॉक का नाम जब आपने लिया ना तभी मेरे को आवाज सुनाई नहीं दी। 140 के लिए मणिपुरम फाइनेंस में तेजी का ट्रेड, और 117 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। आज हमने देखा है गोल्ड ट्रेडिंग कंपनियों में एक बार फिर तेजी की पोजीशन, गोल्ड लोन वाली कंपनियों में हमने देखा एक बार फिर पुल बैक ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। तो प्रशांत ने पिक किया है मन्नपुरम। अब नीरव का पोर्टफोलियो देखे तो नीरव ने एक तो पीवीआर आइनॉक्स के ट्रेड को होल्ड किया, HPCL, कैनफिन, क्रॉम्पटन जैसे ट्रेड्स में कल के कल ही पोजीशनिंग इनकी कट गई है, एग्जिट कर लिया है। चलिए फटाफट से नीरव बताइए, एक तो नया ट्रेड क्या रहेगा आपका? देखिए, मेट्रोपोलिस बाय देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन किया है, कल एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है और इसे सस्टेन किया है, तो यहाँ से आप मेट्रोपोलिस बाय करें। 1338 के पास में है, स्टॉप लॉस 1305 का रहेगा। 1450 तक के इसमें टारगेट आ सकते हैं अगले 2-3 दिनों में। आज भी इनफैक्ट 1400 तक जा सकता है ये स्टॉक। ओके, तो 1450 तक का आप टारगेट फिर 1450 का रख रहे हैं कि 1400? 1450। ओके, 1450 के टारगेट के लिए बाय कॉल मेट्रोपोलिस में। 1305 का स्टॉप लॉस लगाना है। कल ही इनफैक्ट इनकाउंटर्स की चर्चा हम कर रहे थे सौरभ मुखर्जी से, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड किया है। पोजीशनिंग मजबूत होती हुई मेट्रोपोलिस में बाय साइड का ट्रेड। वैसे नीरव, आपके पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है, बताइए आप क्या नया ऐड करेंगे? एक्चुअली मैं रुकना चाहूंगा। सेल के 2-3 काउंटर मैंने निकाले हैं। आई वुड वांट टू गिव अ सेल कॉल, पर प्रोबेबली निफ्टी 18,800 तोड़ेगा, उसके बाद ही मैं एक नया सेल कॉल दूंगा। ओके, तो शायद सेकेंड हाफ में एक नया ट्रेड आता हुआ दिखाई दे। प्रशांत, आपका क्या प्लान है? जी आशा जी, मैं भी थोड़ा सा वेट करूंगा और बाद में सेकंड कॉल दूंगा। ओके, तो ये भी सेकेंड हाफ में एक नया कॉल आएगा। और शिल्पा, आपका क्या प्लान? मैं भी अभी थोड़ा होल्ड करूंगी, थोड़ा मे बी रुक के आई गिव अदर कॉल।
ओके, तो ये फिलहाल एक एक ट्रेड मनप्पुरम, रेन और मेट्रोपोलिस, ये नए ट्रेड्स हैं जो हमारे जानकारों ने जोड़े हैं, तो इनकी हम इनको ट्रैक करेंगे आगे। अच्छा, इस बीच एक दो ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर इस घंटे पोजीशनिंग और भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। वायदे में आप ध्यान दीजिएगा, एक तो कैनफिन होम जिसको हमने कल डिस्कस किया, आज सुबह में डिस्कस किया था राधा, वो 3% ऊपर आ गया। SBI लाइफ दिखाइए प्लीज। SBI लाइफ और एस्कॉर्ट्स कुबोटा दोनों ही स्टॉक्स में मोमेंटम है। नीरव, SBI लाइफ को टेक्निकली एनालाइज करेंगे आप हमारे लिए प्लीज? इस घंटे 1252 के लेवल्स फ्यूचर्स में है। देखिए, कंसोलिडेशन फेज में है ये स्टॉक, पर बहुत बढ़िया एक पैटर्न बना है उसके पहले, अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन। इवन दो निफ्टी इतना नीचे आया था, ये स्टॉक में ज्यादा सेलिंग नहीं आई है, बहुत बढ़िया रिवर्सल आया है फ्रॉम 1080 और लेवल्स विद वॉल्यूम्स। ऑल्सो जब अब ये ऊपर जा रहा था, काफी शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखा है हमने, नॉट ओनली इन SBI बट इन द ग्रुप स्टॉक्स, इन द लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऊपर में 1320 1330 फॉर द शॉर्ट टर्म जरूर आ सकता है, तो इसे जरूर बाय करें। मगर ये स्लो काउंटर है, तो इसे टाइम लगेगा ऊपर आने को, तो आप किसी के पास 2-3 हफ्ते का ट्रेड हो तो इसे बाय करना चाहिए। नीचे में अराउंड 1220 का आप स्टॉप लॉस लगाएं एंड स्लो एंड स्टेडी 1320 तक ये स्टॉक आ जाएगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए SBI लाइफ पर एक क्लियरली व्यू आता हुआ एक मोमेंटम ट्रेड इस घंटे का ये बन रहा है। चलिए, रेडार पर अब लेकर आते हैं अशोक लेलैंड, और अशोक लेलैंड में आज हमने देखा है अच्छी तेजी बनी है। वायदे बाजार में भी अगर आप देखिए, ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पर करीब करीब 4% तक का, और स्टॉक है 6% ऊपर। अब 6% तेजी जो है उसके पीछे कारण है, कंपनी ने इनफैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है मार्जिन्स को लेकर, मार्केट शेयर को लेकर, और यतिन की नज़र इनफैक्ट स्टॉक पर है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं उस गाइडेंस के बाद। यतिन, बताइए क्या कुछ कहा है? तो हर्षदा, जैसे कि आपने कहा, काफ़ी एग्रेसिव मार्केट शेयर के गेन्स के बारे में बात कर रही है कंपनी, काफ़ी सारे डिफेंस ऑर्डर्स की बात कर रही है। और अगर हम ब्रोकरेजेस देखें तो 155 से लेकर 175 के टारगेट्स ज़्यादा करके ब्रोकरेजेस ने दिए हैं। अब कंपनी ने क्या कहा है? कंपनी ने ये कहा है कि जो मार्जिन एक्सपेंशन है और जो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में उनकी डिसिप्लिन है डिस्काउंटिंग को लेके, वो बरकरार रखेंगे। डिफेंस ऑर्डर्स में कंपनी का कहना ये है कि 80% जो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं उनके प्रोडक्ट्स में, वहाँ उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो अगर 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है तो 80 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अशोक लेलैंड की झोली में आता है। इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में भी वो देख रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्ट मार्केट्स में उनकी पकड़ बढ़ रही है। आगे जाके जो क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो है, खास करके अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ भी डेवलपमेंट अच्छे हैं। मॉर्गन स्टैनली 178 के टारगेट के साथ यह खरीदारी की सलाह दे रहा है। इनको लगता है कि जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस है प्रॉफिटेबल ग्रोथ को लेके, वो कंपनी गाइड कर रही है, तो शायद एक्साइटमेंट यहाँ भी बना रहे। और मैनेजमेंट जो है डबल डिजिट और मिड टीन एबिटा मार्जिन FY24 में और मिड टर्म में ट्राई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन को लेके गाइडेंस है और जो सेल्स को लेके गाइडेंस है, क्योंकि उनको लगता है कि कमर्शियल व्हीकल की डिमांड अगले 12 महीने तक अच्छी रहेगी, उसके बाद शेयर में आपने अच्छी खासी तेजी देखी। और स्टॉक आज हम देख रहे हैं एक आउट परफॉर्मर साबित हो रहा है। शिल्पा, इस पर हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, ताज़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव है अशोक लेलैंड पे? हर्षिता जी, डेफिनेटली है टुवर्ड्स टारगेट्स ऑफ 175 180 वन कैन एक्सपेक्ट, बट आज ऑलरेडी काफी रन अप हो गया है ऑफ कोर्स ड्यू टू द न्यूज, लेकिन फिर भी यहाँ पे इमीडिएट बाइंग के लिए आई वोंट सजेस्ट। अराउंड 160 आपको वापस मिले तो आप बाय कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 175। ओके, तो 175 के टारगेट के लिए कभी भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डिप पर खरीदेंगे तो और भी बेहतर रहेगा, ज्यादा कंफर्ट होगा उस ट्रेड में। चलिए, इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप आपके लिए करेंगे उन 3 ट्रेड्स का जो हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़े। खिलाड़ी नंबर 1 और तीनों जानकारों ने एक एक ट्रेड जोड़ा, एक जगह खाली है तीनों के लिए, और प्रशांत ने कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है। प्रशांत, मनप्पुरम फाइनेंस आपका पहला पिक था, दूसरा बताइए। जी री एंट्री सजेस्ट करूंगा अशोक लेलैंड, स्टॉप लॉस 160 एंड टारगेट 180 के लिए। 180 की तरफ बढ़ने के आसार, 160 का स्टॉप लॉस। वैसे भाग चुका है 6%, भरोसा है कि और पिकअप देखने को मिलेगा इन लेवल से आज? जी बिल्कुल, रेंज ब्रेकआउट है और वॉल्यूम बैक है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। बने रहने की सलाह तो ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए है, लेकिन नया ट्रेड जोड़ रहे हैं यहाँ पर अशोक लेलैंड पर प्रशांत सावंत। तो चलिए एक एक करके जो ट्रेड्स आए हैं उसका
रिकैप कर लेते हैं और वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उसका जायजा भी ले लेते हैं। तो पहला पोर्टफोलियो रादर मनप्पुरम फाइनेंस, प्रशांत सावंत ने जो जोड़ा 140 का टारगेट इनका, स्टॉप लॉस 117 का है। अशोक लेलैंड फिर अभी जोड़ा है 180 का टारगेट और 160 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया। अब रिटर्न्स देखिए, मनप्पुरम 0.76% का ड्रैग कर रहा है, लेकिन 0.60% फटाफट अभी जोड़ा और अभी से ऐड हो गया है अशोक लेलैंड की तरफ से। शिल्पा ने आज रेन इंडस्ट्रीज के साथ तब ट्रेड लिया, 178 का टारगेट है, 169 का स्टॉप लॉस, एक ट्रेड आगे दोपहर में आएगा। 1% का योगदान रेन दे रहा है इनके पोर्टफोलियो में। नीरव ने पीवीआर आइनॉक्स कैरी किया है, 1620 का टारगेट इनका, स्टॉप लॉस 1460 है। मेट्रोपोलिस नया ट्रेड है, 1450 के लिए तेजी करें, 1305 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब रिटर्न्स देखिए तो पीवीआर 1% ड्रैग कर रहा है, लेकिन 0.10% का योगदान मेट्रोपोलिस देता हुआ। अब मुनाफे का मीटर किसके फेवर में ज्यादा है, क्या स्थिति बन रही है, वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो अब सिचुएशन देखिए बहुत ही दिलचस्प हो गई है। शिल्पा पहले स्थान पर थी, वो वहीं पर है, 12.85% के रिटर्न्स इनके, लेकिन अब दूसरी पोजीशन पर आ चुके हैं प्रशांत, तीसरे से 12.48% के रिटर्न्स इनके और 9.88% के रिटर्न्स है नीरव छेड़ा के। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 के रिटर्न्स की। और ऑफ कोर्स पूरा दिन बाकी है और 2 और ट्रेड्स आने का इंतज़ार रहेगा। बहुत ही दिलचस्प खेल आप तीनों की तरफ से। ऑल द वेरी बेस्ट आज के ट्रेड के लिए। और ऑफ कोर्स आप जो भी ट्रेड जोड़ेंगे उसका इंतज़ार रहेगा। जो भी नया डिटेल है वो हम सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करेंगे। 1 बजे हमारे कार्यक्रम मिड कैप मंत्र में भी उसका जायजा लेंगे। और याद रहे, आज दोपहर मार्केट क्लोज होने से ठीक पहले 3:20 पर इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से हम डिटेल में बातचीत भी करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इस हफ्ते में आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स निकाले हैं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन, और इंतज़ार रहेगा आज क्लोजिंग का। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए, वक्त हो रहा है इसी के साथ ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का एक्शन।